My sir. Thank you very much, Anuj ji. Thank you very much. Thank you. So good morning, दोस्तों, नमस्कार। अभी आपने वेस्टीज की सक्सेस प्लान की जानकारी आपने प्राप्त की और इस जानकारी को कुछ समय पहले हमारे साथियों के माध्यम से मैंने भी समझा था। जब मैंने इस प्रोग्राम को देखा था तब मैं जॉब में था, ठीक ठाक जॉब थी, सैलरी भी ठीक ठाक थी, परिवार सही चल रहा था। क्योंकि परिवार सही इसलिए चल रहा था क्योंकि अच्छा क्या होता है शायद उतना पता नहीं था, तो इसीलिए जैसे हम चल रहे थे ऐसे हमें अच्छा लग रहा था। लेकिन जब इस बिजनेस के अंदर में आया और काम करना स्टार्ट किया, सीनियर को फॉलो करता गया, ट्रेनिंग्स, मीटिंग, सेमिनार को अटेंड किया, सीखता गया और अपने लोगों को, अपने टीम को बिना कुछ सोचे, चाहे अपने पास हो चाहे हिंदुस्तान में किसी भी कोने में हो, वहां पे मैंने उनके पास गया, ट्रैवलिंग किया और सिखाने की कोशिश की, जिसके माध्यम से टीम डेवलप हुई और मैं आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ता गया। और जिन लोगों को मैंने सिखाना शुरू किया था इस बिजनेस के बारे में, या जिन लोगों ने उस भरोसे से आए थे, मेरे ऊपर बिलीव करके आए थे इस बिजनेस में कुछ हो सकता है, तो उन्होंने भी इस बिजनेस के माध्यम से अपने जिंदगी के अंदर तरक्की करते गए। अब सवाल ये, आज जो अचीवमेंट मेरे पास है, चाहे मैं बताऊं, अभी तक मैंने वेस्टीज से लगभग 1,65,00,000 रुपए कमा चुका हूं। जैसे अनुज जी ने बताया, मंथली इनकम अभी 4 लाख रुपए है। मैंने इस बिजनेस के माध्यम से गाड़ी भी हासिल की, कार, जो अभी मैं ड्राइव करता हूं। इस बिजनेस के माध्यम से एक घर भी 3 BHK का नोएडा के अंदर घर भी हासिल किया, जहां पे मैं रहता हूं। फिलहाल जहां पे मैं बैठा हूं यही घर है। और करीब 10-12 मैंने ट्रैवल फंड भी अचीव किया, यानी कि फॉरेन टूर मैंने अचीव किया, जिसमें मैं गया हूं घूमने। अगर मेरा ड्रीम कंट्री अगर घूमने का था मेरे बचपन से, वो साउथ अफ्रीका था, वो भी मैं घूम के आया और बहुत सारी चीज हुई। अब सवाल ये आता है, ये चीज अगर मैं कर सकता हूं तो कोई भी कर सकता है। लेकिन जो मैंने इस पीरियड के अंदर मैंने फॉलो किया है, अगर कोई व्यक्ति इसको फॉलो कर लेगा देन इस बिजनेस में वो कामयाब हो सकता है। लेकिन ये भी बता दूं, जितने समय मुझे लगा इस बिजनेस में यहां तक पहुंचने के लिए, आज उतना समय नहीं लगेगा, क्योंकि आज इस बिजनेस के बारे में समाज, लोग, गवर्नमेंट, बहुत सारे चीज बदलाव आ चुका है। यानी कि आज इस बिजनेस में ग्रोथ लेना थोड़ा सा आसान हो गया है एज कंपेयर टू जो जब हमने स्टार्ट किया था। तो इस बिजनेस के अंदर कामयाब होने के लिए कुछ रूल्स है। मैं उम्मीद करता हूं अगर इस रूल्स को आप फॉलो कर लेंगे, तो क्योंकि मैंने इस रूल को फॉलो करके यहां तक पहुंचा हूं, इसीलिए मैं वही चीज बता पा रहा हूं कि अगर आप भी इसको फॉलो कर लेंगे देन इस बिजनेस में आप भी कामयाब हो सकते हैं। सबसे पहला चीज जो है कि जब मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया था, मैंने इस बिजनेस को लॉन्ग टर्म बेसिस पे करने के लिए सोच के आया था। कभी मैंने शॉर्ट टर्म कोशिश नहीं की, कुछ हो जाएगा तो ठीक है, नहीं हो तो और कोई, ये सोच के नहीं आया था। मैंने कम से कम अपने आप को बोला था, इस बिजनेस में एक सब्सटेंशियल इनकम तक पहुंचने के लिए मुझे 1 से लेके 3 साल लगेगा, और एक अच्छा अमाउंट जिसको हम बोलते हैं 1 लाख प्लस इनकम आने के लिए मुझे 3 से 5 साल लगेगा। दैट मीन्स मैंने माइंड को प्रिपेयर किया था, मुझे कम से कम 3 से लेके 5 साल इस सिस्टम में काम करनी है, तब मैं इवेल्युएट कर सकता हूं मैं कहां पहुंचा हूं, राइट। तो ये सबसे बड़ा मेरा जो निर्णय था ये मुझे मदद किया, क्योंकि मैंने कभी भी, जब मैं शॉर्ट टर्म कोशिश करूंगा कुछ हासिल करने के लिए, तब मैं
हो सकता है कुछ अनएथिकल काम करने लग जाऊं, जो सिस्टम के बाहर के हिसाब से काम करने लग जाऊं, जो कि कभी भी लॉन्ग टर्म नहीं हो सकता। राइट, ये कहावत आपने सुना होगा, टेम्पररी इज नेवर बी परमानेंट। जो चीज टेम्पररी है कभी भी परमानेंट हो ही नहीं सकता। तो ये सिस्टम वर्ल्ड वाइड ये क्या क्या कहता है, इतना समय लगता है, और सिस्टम जो है उसी को अगर फॉलो करते हैं देन हम सिस्टम इस बिजनेस के अंदर कामयाब हो सकते हैं, जो मैंने पहला किया। दूसरा चीज जो बहुत ही चैलेंजिंग है आज की डेट पे, वो क्या है इस बिजनेस में कामयाब होने के लिए? चैलेंजिंग वो नहीं है कि मेरे पास कितनी काबिलियत है, कि मेरे पास कितनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, या मेरी बैकग्राउंड कैसा है, मेरी फाइनेंशियल पोजीशन कैसा है। ये सारे चैलेंजेस नहीं है इस बिजनेस में कामयाब होने के लिए। लेकिन इस बिजनेस में कामयाब होने के लिए सबसे बड़ा चैलेंज आज की डेट पे जो मुझे लगता है वो है टू चूज ए राइट कंपनी, यानी कि सही कंपनी का निर्णय करना। जब सही कंपनी का आप चुनाव कर पाएंगे देन आप सही तरीके से आगे बढ़ पाएंगे। अब सवाल ही आता सही कंपनी को चुनाव कैसे करेंगे। मैं डिटेल तो नहीं बता सकता, थोड़ा सा बता सकता हूं। कोई भी व्यक्ति इतना तो समझ सकता है, अगर कोई कंपनी हमारी वेस्टीज की अगर प्रोफाइल को अगर पढ़ेंगे, चेक करेंगे, तो आप देखेंगे करीब के 17 साल होने जा रहा है। हिंदुस्तान की पहली कंपनी जो 7 देशों के अंदर बिजनेस कर रहा है, इसकी टर्नओवर करीब करीब इस साल करीब 2,500 करोड़ है। इस बिजनेस इस वेस्टीज के अंदर 5,000 से 6,000 लोग ऐसे हैं जो 1 लाख रुपए पर मंथ कमाते हैं। 6,500 लोग ऐसे हैं जो कार फोन से गाड़ी चलाते हैं। 200-250 लोग ऐसे हैं जो लग्जरी गाड़ी चलाते हैं। जिस कंपनी की खुद की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होता है, जिसकी ऑल ओवर इंडिया में इतनी स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर है 3,000 से ज्यादा, जिस कंपनी की करीब करीब 60 ब्रांच ऑफिस हो, और जिस कंपनी में अपनी खुद की इनोवेटिव प्रोडक्ट्स की जो रेंज है वो बहुत हो, पोर्टफोलियो के अंदर 350 से ज्यादा सामान प्रोडक्ट हो, तो ये होती है मापदंड किसी कंपनी को चुनाव करने का। क्योंकि आज की डेट पे अगर कोई भी इंडस्ट्री ग्रो करती है तो उस इंडस्ट्री का फायदा उठाने के लिए बहुत सारे चीजें, बहुत सारे कंपनियां, एक आदमी से बनाया हुआ कंपनियां, या कोई कंपनी ग्रो कर रहा उसको देख के और कोई व्यक्ति बोलता अच्छा वो ग्रो कर रहा मैं भी कर लूं। इस प्रकार के बहुत सारे चीज आते हैं, और आपको इससे बचना है और सही कंपनी का चुनाव करना है। और ये विजडम और ये अधिकार हमसे कोई छीन नहीं सकता, मेरे से भी किसी ने छीन नहीं पाया। इसीलिए मैंने एक सही कंपनी का चुनाव किया और आज इस कंपनी के अंदर ग्रो कर रहा हूं। एंड तीसरा चैलेंज जो आता है, सही लीडरशिप को चुनना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। क्योंकि इस बिजनेस में जब आप आते हैं, किसी को देखिए ना कंपनी आप देखते हैं, ना कोई प्रोडक्ट देखते हैं, ना कुछ देखते हैं। क्या आपने फैक्ट्री जाके विजिट किया कंपनी को ज्वाइन करने से पहले? नो। नहीं किया। क्या आपने 50 ब्रांच ऑफिस विजिट किया? नहीं किया। क्या आपने हेड ऑफिस जाके चेक किया? नहीं किया। इसके बावजूद भी इस बिजनेस के अंदर आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि जिस व्यक्ति ने आपको इसके बारे में बता रहा है उसको भरोसा करते हैं। दैट मीन्स टेक्निकली हम इस बिजनेस में इसको अपलाइन बोलते हैं। जो अपलाइन होते हैं, जो लीडरशिप होती है, उनका चुनाव करना बहुत जरूरी है। क्योंकि मैक्सिमम लोग इस बिजनेस को मैक्सिमम किस हिसाब से लेते हैं? ये एक शॉर्ट टर्म बिजनेस, लॉन्ग टर्म मतलब यानी कि करोड़पति, शॉर्ट टर्म कम समय में करोड़पति बिजनेस का बिजनेस है। कम समय में लग्जरी गाड़ी खरीदने का बिजनेस है, कम समय के अंदर मैच्योर होने से पहले वो चीज हमारे पास हासिल हो जाए। अगर इस प्रकार की मनोवृत्ति अगर किसी का है इस बिजनेस को करने के लिए, अब समझ लीजिए वो एक सही दिशा निर्देशक नहीं है, आपको सही दिशा नहीं दे पा रहा है। क्योंकि इस बिजनेस में आपकी इनकम डिपेंड करता है आपके नेटवर्क के ऊपर, आपकी वॉल्यूम के ऊपर, और नेटवर्क रातों रात नहीं बनता है। और वॉल्यूम जनरेट करने के लिए किसी को आप दबाव से वॉल्यूम जनरेट नहीं कर सकते। आप समझ रहे चीज को? इसीलिए अगर आपका लीडर, आपका कप्तान जो है, जो कैप्टन है,
वो अगर ऑनेस्ट है, एथिकल है, सही है, सिस्टम को फॉलो कर रहा है, देन आप आंख बंद करके इसके ऊपर भरोसा कर सकते हैं और अपने जीवन में एक बहुत अच्छा एक एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम जनरेट कर सकते हैं शुरुआत में, और कुछ समय बाद इसको अपने कैरियर, अपने जीवन का एक मात्र कैरियर के हिसाब से ले सकते हैं, अगर आपने सही चुनाव कर लिया। अगर आप सही चुनाव नहीं किया तो हो सकता है आपको ऐसे लीडरशिप मिले जो आपको फोर्स करे इतने सामान खरीदने के लिए, ऐसे लीडरशिप मिले जो आपको टेम्पररी बेनिफिट, टेम्पररी बिजनेस को ग्रो करने के लिए अलग अलग तरीका अपना कर नहीं बोल सकते हैं। तो ये सारी चीज टेम्पररी है, ये परमानेंट नहीं है, इससे बचे। तो अगर ये 3 फैसला आप सही लेते हैं, एक सही कंपनी, एक सही लीडरशिप और 3 से 5 साल का समय लेके चलते हैं, तो क्या होगा इस बिजनेस के अंदर? हो सकता है पहले महीने की इनकम 100 रुपए आए, दूसरे इनकम 500 रुपए आए, तीसरे में हो सकता है 800 से 1000 आए, 6 महीने के बाद हो सकता है 3-4 हजार आए, 1 साल के बाद हो सकता है 10-15-20 हजार रुपए आए। अगर इस तरीके से आप आगे ग्रो कर रहे हैं, दैट इट इज एब्सोल्युटली फैंटास्टिक। सर, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस एक टेस्ट मैच है, ये 2020 नहीं है, ध्यान रखिएगा। 2020 नहीं है कि बैट घुमाया जैसे भी लग गया, रन बन गया, वो बिजनेस नहीं है। ये एक टेस्ट मैच है, यहाँ पे आपकी एथिक्स को टेस्ट किया जाता है, आपकी कैरेक्टर यहाँ पे टेस्ट होती है, आपकी पैशंस कितनी है, आप स्किल कितना सीखते हैं, लोगों को कितना सिखा पाते हैं, ये सारे जो इंटरनल क्वालिटीज है ये टेस्ट होती है। जब इससे आप उभर के सामने आगे निकलते हैं तभी आपको मिरेकल रिजल्ट मिलता है। हाँ, अगर 3 से 5 साल आप लगाते हैं और एक नेटवर्क बनती है जिसमें 20,000, 30,000, 40,000, 50,000 लोग होते हैं, तो ये क्या होता है, जैसे अनुज जी ने आपको बताया, एक अपने लाइफ टाइम में ऐसा चीज क्रिएट कर दिया, तो अगर इसके बाद अगर आप नहीं भी रहते हैं तब भी आपका नेटवर्क डेड नहीं होता है। और हमारी जो प्रोडक्ट है वो होम बेस्ड प्रोडक्ट्स है, घर पे यूज होने वाले प्रोडक्ट है। ये जब प्रोडक्ट यूज होता रहता है, रेगुलर बेसिस पे होता रहता है, आपका वॉल्यूम भी बढ़ता है, आपका इनकम आता रहता है। शायद लोग इसीलिए नेटवर्क मार्केटिंग को चुनते हैं कि मैं रहते हुए ऐसे कोई काम कर जाऊं, अगर मेरे बाई चांस मैं चला जाऊं तो मेरी परिवार की आर्थिक परिस्थिति के अंदर कोई प्रभाव नहीं पड़े। इसी सोच के साथ इस बिजनेस को करना चाहिए। मैं और मेरी एंटायर टीम आप लोगों के साथ है, हर प्रकार मदद, हर प्रकार सपोर्ट, हर चीज करने के लिए हम हमेशा आपके साथ रहते हैं, हमेशा रहेंगे भी। हम मिल के अगर काम करें इस बिजनेस में बहुत तरक्की कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं मेरी बात आपको जरूर समझ में आया होगा। और आखिरी में जिस व्यक्ति ने मुझे यहाँ पे बुलाए थे, जो हमारे एमसी है आज के प्रोग्राम के अंदर, मैं इनको दोबारा स्टेज हैंडबैक करता हूँ। वो आप लोगों को ऐसे कुछ लोगों से मिलवाएंगे जो वाकई इस बिजनेस के अंदर चमत्कार हासिल किया है। विद दिस, थैंक यू वेरी मच एंड विश यू वेल। बहुत बहुत धन्यवाद जी। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर।